सीटें रिजर्व होती हैं, यहाँ पर बैग्स रखे हुए होते हैं, जगह नहीं होती बैठने की। देखिए अपडेटेड चीज़ चले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। एक दिन सुबह 9 बजे आ रही है तो वो शाम तक फिर वो उन्हीं के पास ही होता है। जो दूसरी गर्ल्स होती हैं वो उनके वेट में बैठी रहती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम के डेली का डेली आए। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का यहाँ पर बहुत इशू है। स्टेबिलिटी की एक हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर इसके लिए कुछ करें। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर मासूम शाह लाइब्रेरी में, जहाँ पर ख़तीर रकम से जदीद सहूलियात से आरास्ता CSS PMS कॉर्नर का इफ्तिताह किया गया है। ये आपके सामने बैरिस्टर सलान शेख, डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुग़ल और असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव इफ्तिताह के बाद दुआ मांग रहे हैं। आने वाले मेहमानों ने कॉर्नर में फ़राहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुताला करने वाले बच्चों ने नाकाफ़ी सहूलियात की फराहमी के हवाले से कुछ शिकवे शिकायत भी की है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। सीटें रिजर्व होती हैं, यहाँ पर बैग्स रखे हुए होते हैं, जगह नहीं होती बैठने की। मिसाल नहीं है, मगर ये कि बैग्स उनके रखे हुए, सीटें रिजर्व है यार, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो इन जो ग्रेड 12 से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, इनको तो थोड़ा लिमिटाइज करें, किसी इसकी प्रिपरेशन करें तो वो हमें अच्छी सी मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो नहीं मिल रहे। इस पर स्टेबिलिटी की एक हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर इसके लिए कुछ करें। इन्वायरमेंट है बाय द वे, लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का यहाँ पर बहुत इशू है। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और थर्डली जैसे मैडम कह रही थी पीसी के हिसाब से, लेकिन पीसी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि सर सब स्टूडेंट्स लैपटॉप भी प्रेफर करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो ओवरऑल सारे बंद हो जाते हैं। और तीसरा कि यहाँ पर एक गर्ल्स बाउंड है क्योंकि अगर हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर एक गार्डन वगैरह भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि बॉयज़ हैं तो हम वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते। जी, लेकिन ओवरऑल सिर्फ बॉयज़ को वहाँ पर एलोकेशन या वहाँ पर तो ये वाला जो गार्डन है ना, तो माय प्रेफरेंस इसके आप ये वाला जो गार्डन है वो गर्ल्स के करते हैं कि अगर वो लोग अंदर पढ़ के बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो वहाँ पे चला जाए। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे मैगजीन्स का है कि लाइक मैगजीन यहाँ पे वर्ल्ड टाइम्स की तो हैं, बट वी डू नॉट हैव मैगजीन्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स या दूसरे इकोनॉमिस्ट हो गए, टाइम्स के हो गए, वो हमारे पास नहीं है। तो वो उनके लिए फिर हमें इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अक्सर मैं डेली भी मंगवाती थी तो अक्सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नेक्स्ट डे पढ़ रही थी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको टाइम के डेली का डेली आए। आई थिंक वन शुड मेक अ फॉर दिस, बहुत काबिल तारीफ काम है। और मैंने बताया बच्चों ने कि बिल्कुल अपनी जगह थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का हमें प्रॉब्लम है। एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो एकदम से तो हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, बट उसमें महदूद वसाइल में इतनी बड़ी चीज़ें करना दैट्स वेरी नाइस। तो अगर 5 कैपेसिटी है 5 लैपटॉप्स की तो वो 5 गर्ल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी फिर उसके वेट पे होती हैं। और कुछ गर्ल्स ऐसे ही हैं कि अगर वो सुबह 9 बजे आ रही हैं तो वो शाम तक फिर वो उन्हीं के पास ही होता है। जो दूसरी गर्ल्स होती हैं वो उनके वेट में बैठी रहती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है इशू ये क्रिएट हो जाता है। मैं भी इसी लाइब्रेरी में तैयारी करता था CSS की बैक इन 90s, और आपकी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं डेफिनेटली उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो चीज़ें लाइक यहाँ की जो ऑडियंस है, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। यानी ये इस किस्म के सवाल नहीं होते थे अगर फर्ज करें आपको हॉल में जगह नहीं है, ना कोई AC हुआ करते थे, 1-2 पंखे लगे हुआ करते थे जो मेन हॉल के साथ एक हॉल हुआ करता था छोटा सा। सो डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, और ये इम्प्रूव इसलिए हुई है या की गई हैं ताकि ये कि आपका जो आउटपुट है वो भी इम्प्रूव हो। और जब आपकी मंजिल जो है वो आपके सामने होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद आपको इनकन्वीनियंट लगती हों, लेकिन आपका अगर गोल आपके सामने है और आप उसके ऊपर आपको पक्का यकीन है तो वो सारी मुश्किलात जो आपके कई मुश्किलात हो सकती हैं वो आसान हो सकती हैं। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें। और मैंने एक चीज़ पहले भी की थी, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आपका पर्पस है इस टाइम पढ़ना। आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने CSS PMS कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, शायद उनको ऐसे बैठने की जगह भी ना मिली हो, किसी दरख्त के नीचे बैठ के उन्होंने तैयारी की हो।
तो आज आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंशाल्लाह टाइम के साथ इट विल गेट बेटर। तो जो चीज़ है ट्राई टू अप्रिशिएट दीज थिंग्स, ठीक है। इंशाल्लाह जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए रिक्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हर चीज़ में आप क्रिटिसिज्म करें, ज़रूर करें, बट वो क्रिटिसिज्म भी ऐसा होना चाहिए कि जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, नेगेटिव है तो वो भी ऐसा हो कि जो पूरा होने वाला हो, ठीक है। वो फैंटेसी वाली लाइफ और उससे थोड़ा निकल के थोड़ा सा रियलिटी को भी देखें। और ये ठीक है आपको कोई भी इदारा, वेदर इट इज़ सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वेदर इट इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड करें, बट कुछ पे बैक भी करना है हमने। हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो हम उसके बाद क्या पे बैक करते हैं, क्या आप उसको याद रखते हैं? क्या आप में से कोई भी ये इरादा रख रहा है कि मैं, आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप सबको यहाँ से आप पढ़ने के जाने के बाद कोई एक बुक ही डोनेट कर दे इस लाइब्रेरी को? तो दीज आर, ये वो चीज़ें हैं कि इनको क्रिटिसाइज करना कि भाई ये तो इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी है, कुछ थोड़ी सी अपनी भी एफर्ट्स लेकर हैं। आप हमें आइडियाज़ दें, चले हम चीज़ों को इम्प्रूव, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप आइडियाज़ दें, तो कोलैबोरेट करके भी चीज़ें हो सकती हैं। की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम डेफिनेटली उनको पूरा करेंगे। जो क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी हैव टू फॉलो द लॉ। प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स रिलैक्स करके हम आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप 3 लैपटॉप कर लें, 2 कंप्यूटर सेट्स कर लें, ये हम आपको इमीडिएट बेसिस पे विदिन 15-20 डेज यानी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। प्लस बुक्स आपको जौन सी भी चाहिए, जितनी भी चाहिए, आप लोग मैडम को बताएं, मैडम हमको लिस्ट देंगी, वो भी इंशाल्लाह विदिन 2 वीक्स हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कर दें। इलेक्ट्रिसिटी के लिए CEO साहब से हमने बात की थी, इधर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, एक्स्ट्रा फीडर भी प्रोवाइड करवाया था ताकि आप लोगों को बिजली का इशू ना हो। लेकिन आपने में से किसी ने बात की कि, बल्कि आपने बात की थी कि हमारा एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर चीज़ों को हमने देखना है कि किस तरीके से हम पॉजिटिवली लेके चलें। कैंटीन हम आपको बना के देंगे और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि विदिन 45 डेज इस कैंटीन को कंप्लीट कर लें। लेकिन उस कैंटीन को आप लोग ही ऑपरेट करेंगे, आप लोग ही मेंटेन करेंगे। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट उस कंडीशन में आ सकती है कि आप इस चीज़ को ये नहीं कंसिडर करें कि ये सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक है, इसकी ओनरशिप आप लोग हैं, आप ख़वातीन भी दें, आप नौजवान भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो अल्टीमेटली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो लोगों की ही विल को, लोगों के ही माइंडसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और डेफिनेटली इतना बड़ा शहर है, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, तो हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम कहते हैं कि जी पब्लिक टैक्स नहीं दे रही, आवाम ताउन नहीं कर रही, लोग साथ नहीं दे रहे, लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही, करप्शन कर रही है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली, आप इसको मजहबी तौर पे भी देखें तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम का और अवाम के नुमाइंदान का और अवाम के अफसरान का, अवाम के बीच में, स्टेट के बीच में। तो उसको इसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप लोग लेके चलें, आप लोग इसको, लेकिन नॉन पॉलिटिसाइज। जब आप चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट ले आते हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं, एक लॉ ऑफ नेचर है, वो ख़राबी की तरफ जाती है। आप नॉन पॉलिटिसाइज, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट के साथ कमेटीज़ बनाएं और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको आप ओन करें। ये आप लोगों की लाइब्रेरी है, आप लोग जैसे अपने घर को ओन करते हैं, इसका मैकेनिज़्म बनाएं, इसके TORs बनाएं। जिस तरह भी यहाँ पे आप में से किसी ने कहा कि 9 बजे बच्चा आता है और मैं ये हाँ तो कर जाऊँगा, उसका इम्प्लीमेंट उसी सूरत में होगा जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रॉब्लम का एक प्रपोज सोल्यूशन उसके साथ अटैच करेंगे। एक तो बल्कि मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा अपनी लाइफ के अंदर कि आप जब भी किसी को प्रॉब्लम बताएं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बताएं। जब मैं